हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता होंगे कि 8 तारीख से सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी स्टूडेंट्स है जिन तक तो मेरे वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। क्यों, देखो, आप टीचिंग फील्ड में जो पढ़ाते हैं टीचर्स आपको, आप वो चीज़ तो याद करते हो, बट उसके एडिशनल भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सबको पता रहनी चाहिए कि पास होने के कुछ अलग भी तरीके होते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि उस चीज़ से इंसान टॉप कर सकता है, बट हाँ ये है कुछ नंबरों, जैसे 5-6 नंबर के स्टूडेंट जो पीछे रह चुका है वो आराम से पास हो सकता है। तो इसी कारण मैं आपके सब बीच में आया हूँ ये वीडियो लेके। तो सभी स्टूडेंट में कहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें, ये जरूर वीडियो देखें पूरा, कि ये आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। जिस स्टूडेंट की बैक लग रखी है पिछले साल और अब आप उस बैक को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जो इसका एग्जाम दोगे तो आप कैसे क्लियर करो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। तो देखिए कि जो टाइम टेबल तो आप सबने देख लिया होगा, हमने ग्रुप पर डाल दिया, 2 बार डाल रखा है हमें टाइम टेबल, जो सप्लीमेंट्री जो बैक का एग्जाम है उनके टाइम टेबल डाल रखा है। ठीक है, 8 दिसंबर से एनाटमी का एग्जाम है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का 8 दिसंबर को एनाटमी फिजियोलॉजी का है, जो लास्ट 23 तारीख तक कंप्यूटर एग्जाम चलेगा। बहुत सारे कंप्यूटर इंग्लिश में बैक लगती है, आप सब सोच रहे होंगे कि इनमें बैक इनका भी क्या फालतू है, ये तो ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश में बैक लगती है। ठीक है, और फिर है फोर्थ ईयर का है जो 7-8 तारीख को है, और 8 से लेके 15 तारीख तक फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट उनके चले। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सबकी तैयारी होगी, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ। अब आपके पास है 4 दिन, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई का पैटर्न क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मैं ही कह सकता हूँ कि आपने बाकी का ये सब देखा होगा कि आप ये 4 दिन हैं तो आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लीजिए सॉल्व पेपर में से। देखो, मैं सटीक नहीं कहता सॉल्व पेपर में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, बट ये कहता हूँ कि आप अगर सॉल्व पेपर पढ़ के जाते हो तो ना के बरोबर आप कम नंबर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बरोबर पास आराम से हो सकते हो। मतलब ना के बरोबर है ना, फेल होने के चांसेस कम रहेंगे आपके। मतलब 101%, 99% में कह सकता हूँ कि सॉल्व पेपर में से पासिंग से प्लस नंबर आते हैं। पासिंग के लिए आपको 50% नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, 50% से मैं कहता हूँ लगभग सॉल्व पेपर में से 70-75% नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी टीम का क्राइटेरिया हमने जो नोटिस किया है, आप देख सकते हो हर साल के पेपर उठा के सॉल्व पेपर कितने आते हैं। तो मैं पहले आपको यही कहूँगा कि स्टूडेंट को सॉल्व पेपर का नहीं पता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें, सॉल्व पेपर जरूर बताएगी आप लोगों को कि सॉल्व पेपर क्या चीज़ है। तो उस सॉल्व पेपर से आप पढ़ाई करें। इन 4 दिनों के अंदर उन सब के टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा रिपीट हो रखा है, ये आ सकता है। ठीक है, पहला तो मैं ये बताया। दूसरी बात, अपने पढ़ने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज करो। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एनाटमी फिजियोलॉजी दोनों को साथ लेके चल रहे हो? नहीं, एनाटमी को अलग टाइम दो, फिजियोलॉजी को अलग टाइम दो, तभी आपकी पढ़ाई होगी। आप दोनों को साथ लेके चलोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि देखो दोनों कभी साथ नहीं चलती। एनाटमी को थोड़ा अलग टाइम दो, उसके बाद गैप लो, फिर फिजियोलॉजी दो, तभी आपका काम होगा। और सब सब्जेक्ट नहीं, एक ही दिन में से नहीं एनाटमी फिजियोलॉजी या फिर माइक्रोबायो या फिर साइकोलॉजी साथ पढ़ रहे हो, सबको अलग अलग हिसाब से टाइम दो तो आपका काम होगा। ठीक है, और बंक में मत पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, गैप दे दे के पार्ट्स बनाओ, सबके उस हिसाब से पढ़ी होती है। ठीक है, थर्ड वन बात मैं करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसी को समझना। आपके आते हैं 6 क्वेश्चन 16-16 नंबर के, सबके अंदर ही आते हैं, चाहे एनाटमी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फंडामेंटल हो, माइक्रो हो, या फिर न्यूट्रिशन, या फिर बाकी माइक्रो जो भी एक्सरसाइज सब्जेक्ट साथ जितने सब्जेक्ट फर्स्ट थे 16-16 नंबर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उस 16 नंबर के अंदर बायोकेमिस्ट्री में 16 नंबर, हाँ बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन, इनके 16-16 क्वेश्चन, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको 5 करने पड़ते हैं, 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो 80 नंबर का ये पेपर होता है। तो पहले तो आप वो क्वेश्चन अटेंड करो जो आपको आता है। ये इन स्टूडेंट के लिए जिनके बैक लग रखी है सप्लीमेंट्री के अंदर, जो अब तरीका है हमने आज बताया, क्योंकि हम पहले बताते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उस चीज़ में, कि आप तो ये सोचते हैं कि वो आप तो इन्होंने ये बताया तो इस तरीके से अपन करके जाएंगे, बट ऐसा नहीं स्टूडेंट। देखो, हमने तरीका बताया तो ये कहते हैं रामबाण इलाज, लास्ट टाइप ऑप्शन यूज, लास्ट ऑप्शन होता है ना, वो है। बाकी आप पहले से ये करने के भरोसा पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होता। तो आपको ये करना है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट करो जो आपको सटीक आता है, जो आपको ए स्टार्ट से लेकर एंड तक आता है, उसको अच्छी राइटिंग से, अच्छे वर्डिंग के साथ अटेम्प्ट करो। ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट करते वक्त। ठीक है, 3 घंटे पेपर, तो उस टाइम को मैनेजमेंट करते वक्त। ठीक है, 180 मिनट का पेपर होता है, 6-6-12 180 मिनट का, 3 घंटे, उसके टाइम को मैनेजमेंट करने के हिसाब से पेमेंट अरेंज करना। ठीक है, सेकेंड वन बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो समझ में, अगर जैसे आपको क्या, आप जैसे
4 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया, अब आपके पास पिछले लास्ट 15 मिनट बचे हैं, अब आपको 5 क्वेश्चन नहीं आता, वो छोड़ के मत आओ। मैं कह रहा हूँ आप उसके अंदर कुछ भी लिख के आओ उस टॉपिक से। जैसे आ गया हार्ट की ब्लड सप्लाई आ गई, अब हार्ट की ब्लड सप्लाई आपको नहीं आ रही है एनाटॉमी के अंदर कि हार्ट सप्लाई ऑफ ब्लड बताओ, तो वो आपको नहीं आ रही है, तो जरूर नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। उसके अंदर आप कुछ भी लिखो, हार्ट से रिलेटेड लिख दो, हार्ट के चेम्बर कितने होते हैं, हार्ट की एनाटॉमी, फिजियो, जो भी होता है ना, हार्ट की ब्लड के बारे में, कुछ सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत भी आता हो तो वॉल के बारे में वो इतना लिख दो। उससे क्या होगा कि जैसे आपने 3 पेपर भरे हैं, 4 पेपर भरे उस टॉपिक को, मैं वो कह रहा हूँ 2-3 नंबर आपको जरूर एग्जामिनर देगा। आपने अगर उससे रिलेटेड लिखा है, अच्छी वे से लिखा है, तो 101% आपको देगा। ये उनका नहीं, हर एग्जामिनर का होता है। जो भी हमने आज तक जितनी कॉपियाँ देखी उन सब में से होता है स्टूडेंट कि एग्जामिनर स्टूडेंट जो भी लिखता है उससे रिलेटेड उसको नंबर देता है। एक तो बिल्कुल ही घास पट्टी करके आता है, वैसा नहीं करना, उससे रिलेटेड लिखना है। अब कोई स्टूडेंट करते हैं पूछ हार्ट के बारे में है, उन्होंने किडनी के बारे में लिखा है, तो इतना एग्जामिनर पागल नहीं होता है। बस यही कहूँगा कि आपको अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, बेक एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट, तो उसका सिंपल एंड शॉर्ट तरीका है कि 4 दिन है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया कंटिन्यू रखो, 1-2 घंटा दिन में सॉल्व पेपर जरूर देख ले। सॉल्व पेपर में से जो इम्पोर्टेंट देखो, अब तो लगभग सब बच्चों ने सिलेबस खींच लिया होगा जितना भी है, तो 4 दिन है, 4 दिन में से रिविजन टाइम रहता है, तो इन 4 दिनों के अंदर आप सॉल्व पेपर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको जरूर एक बार नज़र निकाल ले, वो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड बात कि पेपर पैटर्न अटेंड कैसे करना है, मैंने ये बताया था आपको कि पहले वो क्वेश्चन अटेंड करो जो सटीक रूप से आता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो नहीं आता है उनको लास्ट में रखो। जो नहीं आता है उसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है पहले वो लिखे, फिर बोलिए आप थोड़ी बहुत आगे फेंकोलॉजी कर सकते हो, फेंकोलॉजी भी उस टॉपिक के रिलेटेड करनी है, तो उसके हिसाब से आपको नंबर इजीली मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको 5, 7, 8 नंबर तो मिलेंगे। 5, 7, 8 नंबर की वैल्यू क्या होती है उन स्टूडेंट से पूछो जो 3-3 नंबर से पीछे रह चुके हैं, ठीक है, तो उनसे आप जरूर पूछ लेना 5-7 नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स। और थर्ड वन बात, अगर कोई भी आपको कमी आ रही हो, किसी चीज़ को समस्या हो तो हमारी टीम जरूर कॉन्टैक्ट करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बता रखा है आपको, हम डॉक्यूमेंट्स जो भी है PDF में सेंड करते हैं रिलेटेड। और सॉल्व पेपर, तो जिसको नहीं पता सॉल्व पेपर क्या है, सॉल्व पेपर देखो ये इसमें बता रहे क्योंकि देखो किसी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं, उनके जो बेके लग रहे हैं उनको नहीं पता होगा 5-5 बेक के उनके फर्स्ट सॉल्व पेपर क्या है, तो हमें जरूर बताएं, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम आपको सॉल्व पेपर की फोटो भेज देंगे कहीं से प्रोवाइड करवा के, वो जरूर अपने पास रखे, हर 4 साल काम आने वाली है, ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए, स्पेशली आगे वाले बच्चों के लिए भी, मेन एग्जाम वाले, पर हाँ जो सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए नहीं है चीज़, सेमेस्टर वाले के लिए कोई सॉल्व पेपर नहीं है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे रखनी है 4 दिनों के अंदर। और अपना एडमिट कार्ड पिकअप कर ले हुए कॉलेज से, सेंट्रल लिस्ट जैसी आएगी हम ग्रुप में डाल देंगे। सेंट्रल लिस्ट तो वैसे बता दियो कि आपको एडमिट कार्ड के साथ बाकी नहीं आई तो हम ग्रुप में 1-2 दिन में डाल देंगे जो भी आपके सेंट्रल लिस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो और हाँ 1-2-3 समस्या आ रही थी कि प्रैक्टिकल वापस होंगे, जैसे फंडामेंटल के प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर के अंदर MSN का प्रैक्टिकल है, थर्ड ईयर तो तीनों प्रैक्टिकल है, फोर्थ ईयर में भी, तो इनके प्रैक्टिकल इनके अंदर किसी के बेक के स्टूडेंट के, तो उनको एग्जाम भी होगा और प्रैक्टिकल वापस होगा। प्रैक्टिकल आपको कॉलेज बता देंगे कब कैसे क्या होगा, तो उसका पूरा प्रोसेस बहुत छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तक 8 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उस पर ध्यान देना है। बाकी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट करके आना, और कोई भी तरह की समस्या हो तो हमारी टीम जरूर संपर्क करें, हमारी टीम आपसे जरूर कंसल्ट करेगी, जिस भी समस्या जो समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और स्पेशली मेन बात व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें जाके हो जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।